जो है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्या था भाई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध? याद रखिएगा, सबसे पहले ये चीज़ जाना बहुत ज़रूरी है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में आपको क्या बोले थे, याद रखिएगा, सैप जमान गया कहाँ? तो TBS SAP सैप जमान गया कहाँ? तिब्बत बॉर्डर। TPPS होना चाहिए, TPP नहीं, S होना चाहिए। कहाँ? तालगाड़, बड़गांव और सलवाई। चलिए अब जो है याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, तो ये द्वितीय नहीं है, 2 से 3 हो गया, 3 से 6 हो गया, 1803 से 1806। क्या है कि द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष 2 चरणों में था। क्या था? प्रथम जो है 1802 से 1804, याद रखिएगा 1802 से 1804, और दूसरा जो है क्या था 1804 से 1806। द्वितीय आंग्ल मराठा जो संघर्ष के दौरान जो है 3 गवर्नर जनरल का कार्यकाल आता है, लेकिन याद रखिएगा मेन है HWH, तो फर्स्ट सेकेंड 30 थर्ड, तो सेकेंड में आपको वेलेजली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा भैया गवर्नर टोटल, मेन तो गवर्नर वेलेजली थे, लेकिन टोटल गवर्नमेंट कितना इसमें इन्वॉल्व था, तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉर्ज बार्लो। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज बार्लो, ठीक है। नहीं याद रहा WBC, याद रखिएगा WBC वाइट ब्लड सेल होता है ना, वही, तो वेलेजली, बार्लो और कॉर्नवालिस। 1800 में क्या हुआ, नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, ठीक है। और इस पर पुणे का जो है अंग्रेज रेजिडेंट कर्नल पामर ने कहा था, क्या कहा था, जब ये पूना में मृत्यु होगी इनका नाना साहब का, तो जो आपका कर्नल पामर है, पामर कहा कि यह मराठों का अंतिम बुद्धिमान पूर्ण शासक था और इसकी मृत्यु के साथ ही मराठा का सूझबूझ समाप्त हो गया। भाई एकमात्र समझदार आदमी था नाना फडणवीस, याद रखिएगा कि पामर, याद रखिए परंपरा के हिसाब से सबसे ज़्यादा तेज पामर ही बोला था कि नाना फडणवीस अंतिम था, और वह मराठों के तेवर इस मराठा पेशवा की मृत्यु के बाद शिथिल हो गए। जितना मराठा जो है तेवर दिखा रहा था नाना साहब के तक, जब नाना फडणवीस जिंदा थे, उसके बाद मराठा का तेवर खत्म हो गया। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत बनाने के लिए मराठा सरदारों को आपस में लड़वाया। अजीब बात है, पेशवा बाजीराव जो है अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए मराठा के बहुत सारे सरदार को आपस में लड़वाया। अब 1801 में क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी को पूना में हत्या करवा दी। बाजीराव द्वितीय जो है क्या किया, जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी याद रखिएगा, जसवंत के भाई कौन है, याद रखिएगा जयंत का भाई बिट्टू जी, और बिट्टू जी को मारने वाला कौन, बाजीराव द्वितीय, कहाँ, पुणे में हत्या करवा दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया और 25 अक्टूबर 1802 को दीपावली के दिन, याद रखिएगा दीपावली के दिन, पेशवा सिंधिया को पुणे के निकट हदपासर, याद रखिए हदपासर के युद्ध में पराजित कर पूना का अधिकार कर लिया। याद रखिएगा कि पहली बार होलकर कहीं जीत रहा है, और होलकर क्या किया, पेशवा और सिंधिया दोनों को हरा दिया होलकर। कब? हदपासर के युद्ध में, और पूना पर होलकर अधिकार कर लिया। वो अमृत राव के पुत्र विनायक राव पेशवा बना दिया, तो अमृत राव का पुत्र जो है विनायक राव, उसी को पेशवा बना दिया। अब जो है याद रखिएगा कि बाजीराव द्वितीय ने अपने पिता रघुनाथ राव के भांति भागकर पहले रायगढ़ गया और फिर बासिन से अंग्रेज के यहाँ शरण ले ली। वही हाल है, जैसा बाप वैसा बेटा। रघुनाथ राव का बेटा था बाजीराव। वो क्या हुआ, जब होलकर अटैक कर रहा था पेशवा प्लस सिंधिया पर, तो पेशवा के समय जो था बाजीराव द्वितीय, वो क्या कि ला भाग बेटा, नहीं तो होलकर क्या हो, मार देगा। तो बाजीराव द्वितीय जो है तो भाग गया, उसी प्रकार जिस प्रकार रघुनाथ राव भागा था और अंग्रेज का शरण लिया था, तो बाजीराव द्वितीय भी क्या हुआ, शरण ले लिया। कहाँ? बसिन में अंग्रेज के यहाँ शरण ली तथा 1800 में बसिन की संधि कर ली। तो ये 1802 में जो है याद रखिएगा बसिन की संधि कर ली। याद रखिएगा ये है आपका सलवाई की संधि, और ये कब हुआ था, 17 मई 1782। हम आपको बता रहे हैं, आप भूल जाइएगा, इसलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं कि प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध में याद रखिएगा सैप का जवान तैनात था, तो TBS, याद रखिएगा तिब्बतन बॉर्डर क्या सेवा, TBS, ठीक है, ये सब लड़ाई हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, आपका बसिन का जो संधि हुआ, ये याद रखिएगा एकदम लास्ट में 1803 होने वाला था, उससे पहले एक दिन पहले 31 दिसंबर 1802 में हुआ था। इस संधि के शर्तें निम्नलिखित थी। क्या थी भाई शर्तें? कह रहे थे कि
पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया तथा एक अंग्रेजी सेना, याद रखिएगा, देखिए संधि जब होता है ना तो याद रखिएगा जो हारा है उसको शर्त मानना होगा और जो जीता है वही शर्त देता है कि भाई ये शर्त है और तुम इसे मानो। तो पेशवा ने क्या किया, अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया तथा अंग्रेजी सेना के पेशवा के खर्चे पर पूना में रखना स्वीकार किया। मतलब कि पेशवा जो भी पैसा खर्चा होगा उस पैसा वो खर्च पैसा से तुमको अंग्रेज की सेना को देखभाल करना होगा, याद रखिएगा। और अंग्रेज का जो है संरक्षण स्वीकार किया कौन, पेशवा। पेशवा ने अपनी विदेश नीति के संचालन अंग्रेजों के अधीन पर कर दिया। याद रहे पेशवा जो है, अब जो पेशवा का विदेश नीति जो था वो संचालन अंग्रेज करेगा, ठीक है, अंग्रेज करेगा। निजाम व गायकवाड़ से विवाद में अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार की। याद रखें, निजाम और गायकवाड़ से जो विवाद हुआ था तो अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार की। तो अंग्रेजों के बीच क्या हुआ, अंग्रेज की मध्यस्थता स्वीकार की। अब देखिए, सूरत नगर कंपनी को तो दिए, तो बार बार कंपनी सूरत को दी, सूरत कोई भी कंपनी है वो अंग्रेजों को दिया जाता था। पेशवा ने क्या किया, गुजरात, ताप्ती, नर्मदा, ये याद रखिएगा, पेशवा ने गुजरात, ताप्ती और नर्मदा के मध्य क्षेत्र को तुंगभद्र नदी का सीमावर्ती क्षेत्र, जिसका वार्षिक आय जो है 26 लाख रुपया थी, कंपनी को दे दिया। ठीक है, वार्षिक आय जो 26 लाख रुपया मिलता था, जो तुंगभद्र नदी के सीमा के पास, जो ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में है, तो पेशवा क्या किया कि भाई 26 लाख रुपया जो है वार्षिक आय जहाँ से मिलता था बेटा वहीं से दे दिया। क्यों? क्योंकि बसीन की संधि में कौन जीता था, अंग्रेज जो ऑर्डर करेगा वही करेगा। याद रखिएगा, बसीन की संधि फिर से बता रहे हैं कि पेशवा और अंग्रेज के बीच जो है संरक्षण स्वीकार किया। पेशवा ने अंग्रेज का संरक्षण स्वीकार किया और पेशवा का जो भी खर्चा होगा वो खर्चा, मतलब पेशवा जो है अंग्रेज की सेना का खर्चा कौन करेगा, पेशवा करेगा। पेशवा ने अपनी विदेश नीति का संचालन अंग्रेज के अधीन कर दिया। ठीक है, अंग्रेज के अधीन विदेश नीति जो है अब अंग्रेज देखेगा। और निजाम वो गायकवाड़ से विवाद में क्या हुआ, अंग्रेज की मध्यस्थता स्वीकार की। सूरत किसके पास जाएगा, कंपनी के पास, और पेशवा में पेशवा ने गुजरात ताप्ती नदी के मध्य के तुंगभद्र में सीमावर्ती क्षेत्र में क्या हुआ, 26 लाख रुपया कंपनी को, जो वार्षिक पेंशन जो आता था 26 लाख रुपया, वो जो है किसको दे दिया, याद रखिएगा, कंपनी को। इस प्रकार बसीन की संधि से क्या हुआ, पेशवा और ने सहायक संधि स्वीकार किया। तो बसीन संधि से पेशवा जो है सहायक संधि स्वीकार किया। हम बार बार बोल रहे हैं 31 दिसंबर 1802 है आपका बसीन की संधि, देख लीजिए। ठीक है, 31 दिसंबर 1802। अब क्या हुआ कि बसीन की संधि जो है अंग्रेज के लिए अधिक महत्वपूर्ण जीत थी। क्या बोले कि भाई जो जीतता है वो संधि करता है और संधि में अपने आप को बहुत क्या है फायदा पहुंचाना चाहता है। तो अंग्रेज जीत गया था। तो क्योंकि यह संधि राज्य से ना होकर राज्यों के संघ से थी, मतलब राज्य में नहीं, स्पेशल राज्य के अगल बगल जो राज्य था, राज्यों का संघ जिसको बोला जाता था, उससे संधि हुआ था। अतः संपूर्ण मराठा संघ कानूनी रूप से अंग्रेज के प्रभाव में आ गए। वो लॉर्ड डलहौजी को मराठा साम्राज्य में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। भाई जब अतः संपूर्ण मराठा जो है कानूनी रूप से अंग्रेज के प्रभाव में आ गया, अंग्रेज के अंडर में जब मराठा आ गया, तब लॉर्ड वेलेजली जो है क्या किया, मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला कि भाई अब वेलेजली दिमाग लगाएगा, चलो भाई लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, मतलब मराठा को अलग अलग करके किसी तरह संधि करके धीरे धीरे पूरे मराठा को तोड़ दो। मराठों के लिए यह संधि एक राष्ट्र अपमान था। ये जो बसीन की संधि है ना, ये बसीन की संधि जो मराठा बोल रहा था कि अब बस कर कहे कि भाई हमारा संधि जो है ये राष्ट्र अपमान की तरह लग रहा है। यह संधि जो है मराठों के लिए रक्षा के मूल्य के रूप से स्वतंत्रता का बलिदान है। कोई रक्षा हमको नहीं मिल रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्रता का बलिदान हो रहा है। ऐसा कौन बोला था, याद रखिएगा, मराठों के लिए था। इस संधि के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। इस संधि के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कंपनी को भारत के साम्राज्य दे दिया। सिडनी ओवन, याद रखिएगा, जब आप तवा पे या ओवन पे जब ब्रेड डालते हैं तो पहले ब्रेड गर्म होता है एक साइड, फिर पलटते हैं तब दूसरा ब्रेड, मतलब वही ब्रेड का दूसरा पार्ट नीचे वाला आता है। तो वही कह रहा है कि सिडनी ओवन क्या कहता है कि इस संधि, किसके संधि, बसीन की संधि ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कंपनी के भारत का साम्राज्य दे दिया। सिडनी ओवन बोल रहा है ये संधि। क्वेश्चन पूछ सकता है ये 100%। कह रहे कि इस संधि, कौन, सरदेसाई क्या बोला था, इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया। बसीन की संधि जो है कहीं ना कहीं जो है डीयू का ही प्रोडक्ट कोई निकाला था, लेकिन अफसोस की बात है कि
कि इस संधि को शिवाजी के द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अनंत अंत कर दिया। याद रखिए बी आर सरदेसाई क्या है, इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया। ठीक है, ये बी आर सरदेसाई बोल रहे हैं। यह संधि याद रखिएगा, यह संधि एक बेकार आदमी, कौन बोल रहा है, वही बाजीराव द्वितीय के साथ की गई थी। ये आर्थर वेलेस्ली बोला था। आर्थर याद रखिएगा, आर्थर लॉर्ड आर्थर वेलेस्ली जो बोल रहा है ये तो बेकार आदमी के साथ हुआ था। ठीक है, आर्थर वेलेस्ली एकदम जला जला आदमी के साथ। और शिवाजी के सरदेसाई को बोल रहा है कि शिवाजी जो साम्राज्य खड़ा किया था उसको अंत करने के लिए ये जो है संधि था। अर्थात बसीन की संधि जो है, अर्थात अंग्रेजों के मराठा के आपसी संघर्ष से हस्तक्षेप से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। वही अंग्रेज और मराठा के आपसी जो संघर्ष है उसी के कारण द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। अंत में क्या हुआ, भोसले, सिंधिया, होलकर ने अंग्रेजों से अलग अलग युद्ध किया। कहीं ना कहीं अलग है, पहले साथ होता था। याद रखिएगा, अब जो है प्रमुख युद्ध और संधि, ये अभी आपका तीत नहीं हुआ है, ये आपका पूरा खत्म हुआ यहाँ तक। उसके बाद फिर हम लोग जो है अगला सेशन में ये हम करेंगे, ज़्यादा नहीं है, फिर अभी भी बहुत समय है, तो मैं पूरा करके आपको खत्म करके ही दूँगा। प्रमुख युद्ध और संधियाँ क्या है भाई, तो पहला जो है क्या लिखा हुआ है, दक्षिण में आर्थर वेलेस्ली ने के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने क्या किया, सितंबर 1803 में असाय में सिंधिया और भोसले की मिलीजुली सेना को हराया। ये जो सिंधिया और भोसले जो है ये दोनों मिल गया, उसके बाद भी अंग्रेज का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ठीक है, और कौन जगह, असाय में। आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नवंबर 1803 में आरगांव में सिंधिया और भोसले को मिलीजुली सेना को हराया। वही सिंधिया और भोसले को याद रखिएगा। देखिए ओसाय सयाजी कहाँ, अरगांव गाँव गए हैं। चूँकि याद रखिएगा एक सेकेंड, अब जो है यह असाय में आपका याद रखिएगा साय, तो कौन है, जो आपका भैंस है, भैंसी आपका कौन है, सा है, तो भैंसी भोसी मतलब भोसले, असी से सिंधिया। अरगांव संधि जो है, अरगांव में याद रखिएगा कौन सी, शोभा, तो सी से शोभा, सी से सिंधिया, सीभा और भोसले की मिलीजुली सेना को हराया। रघुजी भोसले द्वितीय ने अंग्रेज से पराजित होकर 17 दिसंबर 1803 में देवगांव की संधि की। तो ये जो देवगांव की संधि है, याद रखिएगा देवगांव की संधि जो है कौन किया था, तो याद रखिएगा रघुजी भोसले द्वितीय और अंग्रेज के बीच। उसने बालासोर, याद रखिएगा उसने कौन, किसने, याद रखिएगा एक सेकंड, उसने बालासोर सहित कटक व वर्धा नदी के पश्चिम भाग में अंग्रेज को दे दिया। क्या फायदा, जब अंग्रेज जीत ही रहा है तो क्यों लड़ते हो। तो याद रखिएगा एक असाय है, ये अड़गांव है, ये जो लास्ट में है ये देवगांव की संधि है। याद रखिएगा असाय, अड़गांव, ADD ऐड, ऐसे याद रखिएगा, AA ठीक है। अब जो है क्या लिखा हुआ है कि उत्तर में जो है लॉर्ड लैक ने 1 नवंबर 1803 में लसवारी के युद्ध में सिंधिया को पराजित किया। तो ये जो है आपका क्या है, याद रखिएगा, एक तो ए से आपका क्या है असाय, फिर ए से अड़गांव, डी से देवघर, एक मिनट डी से देवगांव की संधि, और ऐसे लसवाड़ी के युद्ध। दौलत राव जो है क्या लिखा हुआ, दौलत राव जो है सिंधिया ने क्या किया, ने भी अंग्रेजों से 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अड़जांको की संधि किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधिया प्लस अंग्रेज, याद रखिएगा सियाल जो है सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। सियाल मतलब सी से सिंधिया, एल से सी आग से अंग्रेज, जिसने गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र, बुंदेलखंड के कुछ भाग और गुजरात के कुछ जिले वो गोदावरी तक का जंगल अंग्रेज को दे दिया। बताइए सब चीज़ अंग्रेजों को दिया तो बचा क्या। सिंधिया ने क्या किया, जयपुर, जोधपुर और गोहद की राजपूत रियासतों पर से अपना अधिकार छोड़ दिया। सब चीज़ छोड़ दिया, सब राजपाट दे दो किसको, अंग्रेज को। जब अंग्रेज अत्याचार करेगा तभी पता चलेगा। मुकदन दर्रा के युद्ध में 1804 में जसवंत राव होलकर ने कर्नल मानसिंह के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया। तो ये क्या है, याद रखेगा AAD प्लस और क्या है एल से क्या लिखा हुआ, लसवाड़ी और फिर लसवाड़ी का युद्ध है, याद रखेगा। देवगांव की संधि है और फिर असाया का युद्ध है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो है क्या लिखा हुआ है कि जसवंत होलकर ने कर्नल मानसिंह, होलकर और मानसिंह जो है के नेतृत्व में मुकदन दर्रा मानसून प्लस
जसवंत होलकर। भरतपुर का जाट शासक कौन था? रणजीत सिंह भी होलकर का मित्र था। भरतपुर का जाट शासक रणजीत सिंह भी जो है होलकर का मित्र था। उसने 1804 में क्या किया कि जनरल लैक के नेतृत्व में वाली जो ब्रिटिश सेना को भरतपुर के किले पर आक्रमण के दौरान पराजित किया। इसका मतलब जो है ये जो लैक था, लैक से कौन कौन लड़ा? तो याद रखिएगा भरतपुर के शासक रणजीत सिंह। क्यों? क्योंकि भाई होलकर से लड़ा है तो मेरा दोस्त है तो हम भी लड़ेंगे। अब जो है आगे है, हाँ ये जो है अब क्या है कि जसवंत होलकर ने 24 दिसंबर 1805 को सर जॉर्ज बारले से राजपुर घाट की संधि की। तो याद रखिएगा राज को पूरा घाट घाट जलाया जाता है और जलाने के क्रम में आपको 5 उंगली की जरूरत है, तो 5। तो याद रखिएगा 24 दिसंबर 1805। अब क्या है कह रहा कि इस संधि द्वारा क्या हुआ कि होलकर ने चंबल के उत्तर तथा टोंक, रामपुरवा, बूंदी और बुंदेलखंड पर से अपना अधिकार त्याग दिया। वही होलकर संधि हुआ था ना, राजपुर घाट की संधि बारले के साथ हुआ था। चलिए आगे है, अब कहा है कि तित्त आंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818। याद रखें पहला जो है 1775 से कौन था? 82, वाह याद है। फिर आपका कहें 1802 से 1806। फिर आपका लास्ट में 1817 से 1818। अब पहला HWH ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया? अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति अपनाई। लॉर्ड हेस्टिंग अधीनस्थ पृथ्वीकरण, क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोलेगा कि लॉर्ड हेस्टिंग क्या क्या आधा पृथ्वी की नीति का अपनाई। 1811 के 1811 ई में जो है यशवंत राव होलकर, 1811 ई में क्या हुआ कि यशवंत राव होलकर विक्षिप्त होकर मर गया, मतलब बीमारी के कारण मर गया। शासन उसकी पत्नी जो है क्या की? याद रखिएगा यशवंत राव होलकर तो मर गया, उसकी पत्नी जो है याद रखिएगा अब जो है उसकी पत्नी, अच्छा ये यशवंत राव है, जसवंत राव होलकर तो ठीक है। चलो यशवंत राव होलकर विक्षिप्त होकर मर गया और शासन उसकी तुलसीबाई संभाली, जिस पर बलराम सेठ एवं अमीर खां पिंडारी का प्रभाव था। याद रखिएगा जब यशवंत राव होलकर जो है मर गया तो याद रखिए ये यशवंत सेम ही है, ठीक है। देखते हैं आगे पता चलेगा। तो यशवंत राव की पत्नी जो थी उसका नाम था तुलसीबाई, और तुलसीबाई को के अंडर में जो आदमी था एक बलराम सेठ था। याद रखिए एक बलराम भी है और एक पिंडारी भी है, अमीर खां पिंडारी। सिंधिया की जो आर्थिक स्थिति वो खराब थी, ठीक है कोई बात नहीं, वह अपनी सेना के वेतन भी नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। यही स्थिति भोसले की थी सबका, ठीक है। अब रघु जी भोसले की मृत्यु के पश्चात क्या है, उसका अप्पा जो है साहब शासक बना। ये जो है भोसले की बात कर रहे हैं, रघु जी भोसले। गायकवाड़ अंग्रेजों का मित्र याद रखिए मित्र बना हुआ था। गायकवाड़ किसका मित्र बनाया था? तो गाय जो है अंग्रेज का मित्र बनाया हुआ था। पेशवा ने जो है गायकवाड़ से पूर्व की बकाया 4 लाख रुपया मांग की थी। भाई जो बचा 4 लाख रुपया है गायकवाड़ जी आप पेशवा को दे दीजिए, क्योंकि पेशवा आपसे मांग रहा है। तो गायकवाड़ ने क्या किया, वार्ता के लिए गंगाधर शास्त्री के नामक दूत को भेजा। जाओ गंगाधर शास्त्री, जाके तुम जो है कहाँ जाओ, पेशवा के इसके यहाँ पेशवा के यहाँ, ठीक है, कहाँ? पेशवा के यहाँ, ठीक है। तो जिसकी हत्या के आरोप में जो है पेशवा के खास त्र्यंबकम जी दंगले पर लगा। तो त्र्यंबकम जी दंगले पर लगा, ठीक है। कह रहा है कि गिरिधर शास्त्र नामक दूत को भेजा, जिसकी हत्या का आरोप पेशवा के खास त्रिभुवन, मतलब जो गंगाधर शास्त्री था ना, याद रखिएगा, इसको मार दिया। इसको भेजने वाला गो से गंगाधर, गो से गायकवाड़ भेजा था। ये जाओ ना भाई 4 लाख रुपया पेशवा को बोल देना हमको दे देने के लिए। लेकिन बीच में क्या हुआ था, एक पेशवा के खास जो है त्र्यंबकम जी जो है उसको दंगल में मार दिया। पूना के जो ब्रिटिश रेसिडेंट एफिल्स्टन ने पेशवा पर दबाव डालकर दंगले को हिरासत में लिया। जो दंगले है कि त्र्यंबकम जी दंगले, ये जो है इसको हिरासत में ले लिया। कौन? पूना के ब्रिटिश रेसिडेंस एफिल्स्टन, पूना के ब्रिटिश रेजिडेंस एल्फिस्टन। लेकिन वह भाग गया। कौन? यही आपको पेशवा को दबाव डालकर दंगले भाग गया। यह मामला क्या हुआ, तित्त आंगल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण यही था कि भाई पूना का ब्रिटिश रेजिडेंट एलिफेस्टन ने क्या किया कि पेशवा पर दबाव डाला कि भाई दंगले को हिरासत में लो। क्यों? क्योंकि दंगले जो है एक हत्या किया था,
सॉरी, दंगले जो है क्या किया था, हत्या किया था किसका, तो गंगा शास्त्री का, जो कि गायकवाड़ का वार्तालाप करता था। अब मराठा का तत्कील कारण याद रखिए, तीत युद्ध का यही है। अगर आप पूछेगा तत्कील कारण क्या है तो आप यही बताइए। यह युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग, फिर से बोल रहे हैं, एच से वैरन हेस्टिंग, डब्ल्यू से वेलेस्ली और एल से लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ। हेस्टिंग ने क्या किया, पिंडारियों का दमन शुरू किया। हेस्टिंग जो है पिंडारियों का एचपी का जो है कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो दोनों लड़ता था। तो एच से बोलकर हेस्टिंग जो है, हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन शुरू किया। पिंडारियों मराठा सेना में भी काम करते थे, अतः मराठा भी युद्ध में शामिल हुए। भाई अंग्रेज बोल रहा था कि भाई हम पिंडारियों का दमन कर देंगे, तो ये बोलता है, क्या बोलते हैं, मराठा बोलता है कि नहीं, हम इसके युद्ध में मेरे साथ हमेशा पिंडारी साथ रहता है। ठीक है, तो अब क्या है कि हेस्टिंग ने जो है पिंडारियों के दमन के लिए 2 कमांड बनाई। एक का नेतृत्व स्वयं किया, याद रखिएगा, और दूसरा को जो नेतृत्व किया वो सर टॉमस हिस्लॉप, याद रखिएगा, और फिर क्या, लोप, किसके लिए, पिंडारियों को हराने के लिए, पिंडदान करने के लिए। 1817 तक जो है पिंडारियों का पूर्ण दमन हो गया। ये जो है ना आपका एच से आपका लॉर्ड हेस्टिंग जो है पूरी तरह दमन कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग एक्चुअली इसको बोला था, हिस्लॉप को, हिस्लॉप जाओ ना, तुम क्या करो, दूसरी कमांड में जाओ और दूसरी कमांड में जो भी आप तुमको मिले उस तरह का बात करते हुए, मतलब पिंडारियों अगर दिखे तो उसको क्या है यार वो कैद करना। हेस्टिंग ने जो है सुव्यवस्थित योजना के तहत जो है नागपुर के राजा जो है अप्पा साहब भोसले से 27 मई 1816 को नागपुर की संधि की। तो याद रखिएगा, नागपुर में ही नागपुर की संधि जो है अप्पा साहब भोसले 27 मई 1816 में किया, 27 मई 1816 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि नागपुर के राजा अप्पा साहब भोसले थे, और 27 में 1818 में नागपुर की संधि हुई। पेशवा से जो है 13 जून 1817 में पूना की संधि की, जिसके साथ मराठा संघ समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, पहले नाप याद रखिएगा, फिर पी, और फिर किर्की का, याद रखिएगा, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। किर्की का युद्ध 5 नवंबर 1800, देखिए याद रखिए, पेशवा जो 13 जून 1817 में पूना की संधि की, और किर्की जो युद्ध हुआ वो 1817 में पेशवा और अंग्रेज के बीच हुआ। और इस युद्ध में जो है बाजीराव द्वितीय सेनापति बापू गोखले था जो मारा गया। याद रखिएगा, किर्की के युद्ध में जो है 5 नवंबर 1817 में हुआ था, पेशवा और अंग्रेज के बीच, तो खैर अंग्रेज के बीच हुआ है किर्की, याद रखिएगा। इस युद्ध में बाजीराव द्वितीय का सेनापति बापू गोखले मारा गया। और याद रखिएगा, दौलत राव सिंधिया जो है 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर का संधि की। सब तो संधि कर लिया था, पूना का जो है संधि किया, पूना का पेशवा होगा, फिर आपका भोसले किया, सबसे पहले तो भोसले किया, फिर आपको पेशवा किया, फिर दोबारा पेशवा किया, फिर आपको सिंधिया किया, फिर सीताबर्डी का जो युद्ध हुआ ये 27 नवंबर 1817 में, याद रखिए, ये बाद में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, भोसले और अंग्रेज का बीच हुआ, सीता भोसले अंग्रेज। दौलत राव सिंधिया ग्वालियर का संधि, याद रखिए, दौलत क्या है, ग्वाला जी, दौलत ले रहे हैं। किर्की, तो याद रखिएगा कि किर्की क्रिकेट तभी खेलेंगे जब आपके पास पैसा होगा, और पूना तो खैर पेशवा हो गया, और नागपुर का तो भोसले हो गया। महदीपुर का युद्ध जो है महीदपुर तो होलकर, याद रखिएगा, मोह से होलकर अंग्रेज के बीच हुआ, किंतु सभी युद्ध में अंग्रेज विजय हुआ, सब युद्ध में अंग्रेज विजय हुआ। सबसे लास्ट याद रखिएगा होलकर, हाय 24 दिसंबर 1870 में। 27 नवंबर को आपका सीतापुर, 27 से सीतापुर, और सीता क्या याद रखिएगा, भोसले, याद रखिएगा। दौलत जो है, दौलत क्या है आपके पास, ग्वालियर की संधि हुई थी 5 नवंबर, तो दौलत राव सिंधिया, ये तो अलग चीज़ है सिंधिया। तो ये सब आपका है, बार बार आपको देखना पड़ेगा। अब लास्ट में जो है आप यह देख लीजिए, 8वां जो है, पेशवा ने क्या किया, किर्की के युद्ध में हारने के बाद जो है 2 युद्ध और किए। फरवरी 1818 में करीगांव और अष्टी में युद्ध हुआ, किंतु पेशवा क्या है, पराजित हुआ। सब जगह 1818 में सब जगह पेशवा हार रहा है। सबसे अंत में जो है मल्हार राव होलकर, वही 6 जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लिया। इसके तहत जो है राजपूत राज्यों पर से होलकर ने दांव छोड़ दिया, राजपूत का क्षेत्र छोड़ दिया, और नर्मदा के दक्षिण जिले में अंग्रेजों को सौंप दिया। भाई तो अंग्रेज ले, और एक अंग्रेज सेना अपने खर्चे पर अपने क्षेत्र में रखने की सहमति दी। विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी, और अमीर खान पिंडारी, याद रखिएगा, अमीर खान पिंडारी को टोंक का नवाब मान लिया। एक ब्रिटिश रेसिडेंस भी होलकर में रखने पर सहमति जताई। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए
अब जो है लास्ट है आपका, याद रखिएगा कि सिंधिया और गायकवाड़ ने बिना युद्ध किए ही अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वाह रे वाह, याद रखिएगा, गैस छोड़ दिया गायकवाड़, अस्सी से सिंधिया, पहले हवा छोड़ दिया अंग्रेज के साथ। जबकि मराठा में जो है पेशवा जो है होलकर और भोसले ने अंग्रेज को विरुद्ध अलग अलग लड़ाई की। ठीक है, वाह वाह, सिंधिया जी, गायकवाड़। अब जो है यहाँ पर तीसरा जो अंगल मराठा युद्ध के बाद जो है पेशवा पद समाप्त हो गया, याद रखिएगा। बाजी राजदूतों को पेंशन देकर बिठूर तो भेजिए दिया गया था, ये आपको पता है। तथा शिवाजी के वंशज जो है प्रताप सिंह को सतारा का राज्य दिया गया। सतारा बाद में किसको मिला? प्रताप वंशज प्रताप सिंह को, शिवाजी का जो वंशज था। ग्रांट डफ, याद रखिएगा, यही डफ बार बार बोलते हैं, ने मराठा इतिहास में अ हिस्ट्री ऑफ मराठा नामक पुस्तक लिखी। इसके 2 खंड है। जादुना सरकार ने निम्न पुस्तक लिखी, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, द हाउस ऑफ शिवाजी, द हाउस ऑफ शिवाजी, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, और हिस्ट्री ऑफ द औरंगजेब, हिस्ट्री ऑफ द औरंगजेब, हिस्ट्री ऑफ द औरंगजेब, और द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2 फॉल ऑफ, ये आपका क्या है, आपका कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो है ऐसे आपको याद दिला देते हैं, एन, ठीक है, के, NPK, सॉरी, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और के, तो एन से नागपुर, पी से आपका पूना की संधि, और के से किरकी की संधि। अब जो है आपका याद रखिएगा GSM, ठीक है, तो याद रखिएगा हो गया। एन से नागपुर, पी से पुणे की संधि, और के से किरकी की संधि, और जी से आपका क्या है, याद रखिएगा ग्वालियर की संधि, एस से सीता बंडी की संधि, और एम से महदीपुर की संधि। अब जो इसमें यूज हुआ था, जो आदमी था इसमें, याद रखिए नागपुर में जो आपका कौन था, भोसले था, भोसले, नागपुर में आपका भोसले था, पूना में पो से पेशवा था, किरकी में जो है किरकी में जो है पेशवा था, और आपका ग्वालियर में जो है आपका ग्वालियर के सिंधिया, और ऐसे आपका सीताबढ़ी के युद्ध में, याद रखिए युद्ध है, ये संधि है, इसको गोल कर दीजिएगा, ये आपका संधि है, ये भी आपका संधि है, और ये भी आपका संधि है। किरकी का युद्ध हुआ था। सीताबढ़ी जो है ये युद्ध है, ये भी कौन किया था, सीताबढ़ी, तो आपका भोसले किया था। और लास्ट में महदी, एम, याद रखिएगा एम, महदी का युद्ध जो है याद रखिएगा MH होलकर किया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। 17 देखिए, पहले जून हुआ, जून, नवंबर, दिसंबर, तो जून, ठीक है, मई, सॉरी यहाँ पे मई याद रखिएगा, मई, जून, और नवंबर, मई, जून, नवंबर, और फिर दिसंबर, ऐसे याद रखिएगा। एक्चुअली क्या इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन आपको याद भी तो करना है। मई, जून, नवंबर, फिर दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है ग्वालियर है, 1 सेकंड, ठीक है, DH, NB, NS, NK, JP, MB। तो चलिए बिना किसी देरी का हम जो है अगला जो है आपका, कल आपका ये तो पूरा सेशन आपका ख़त्म हो गया। अब जो है सिर्फ और सिर्फ बचा है आपका मराठा ख़त्म होने के बाद याद रखिएगा हम डायरेक्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जब तक ख़त्म नहीं होगा उसके पहले हम कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। और आपका जो है यहाँ पे जो भी विविध है, ये विविध को छोड़िए, विविध हम अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न है मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट देख लेते हैं, आपका ये जो बंदर का हाथ छोड़िए, वैसे यहाँ जो है 1 मिनट, ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। याद रखिएगा 407 पेज से लेके आपको टोटल 600 पेज है, 606 पेज है, तो 404 से लेके 600 मतलब टोटल 200 पेज है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, वैसे आधुनिक भारत बहुत किसी को पता भी होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको स्पीड में ले जाऊँ और एक जो है डाटा प्लस डेट प्लस कॉन्सेप्ट सब जो है एक साथ आपको बताऊँ। तो जितना जो है कल बस लास्ट आपका बचा हुआ है, ये लास्ट का ये जो है आपका, सॉरी 1 सेकंड, हाँ, ये जो है ये आपका बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। तो आपका ये कल लास्ट क्लास है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।